हेलो डियर स्टूडेंट्स, आवर टुडेज टॉपिक इज़ वोकेशनल एम ऑफ एजुकेशन। इससे पहले हमने इंडिविजुअल एम और सोशल एम पढ़ा था। वोकेशनल एम का अर्थ है व्यावसायिक उद्देश्य। ये पढ़ाने से पहले मैं आपको वोकेशनल एजुकेशन का मीनिंग बताऊंगी। वोकेशनल एजुकेशन इज़ दैट एजुकेशन विच प्रिपेयर्स स्टूडेंट्स टू चूज बेस्ट वोकेशनल कोर्स। It prepares people to work in a trade, a craft, as a technician, nursing, medicine, architecture और law। ये शिक्षा बच्चों को रोजगार के लिए तैयार करती है। इसको हम टेक्निकल एजुकेशन और करियर एजुकेशन भी कहते हैं। इट हेल्प्स टू रेज द इकोनॉमिक स्टैंडर्ड एंड रिड्यूस द लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। इससे आर्थिक स्थिति मजबूत होती है और बेरोजगारी की समस्या का हल भी होता है। तो ये था वोकेशनल एजुकेशन का मीनिंग। तो चलिए शुरू करते हैं मीनिंग ऑफ वोकेशनल एम। सम एजुकेशनिस्ट्स एम्फसाइज दैट एम ऑफ एजुकेशन शुड बी वोकेशनल। शिक्षा शास्त्रियों का मत है कि शिक्षा का उद्देश्य व्यावसायिक ही होना चाहिए। सब चाहते हैं कि फॉर्मल एजुकेशन कंप्लीट होने के बाद हमें कोई ना कोई रोज़गार मिले, क्योंकि अगर हमें रोज़गार नहीं मिलेगा तो जीवन में बहुत सारी कठिनाइयाँ आएंगी, बहुत सारी परेशानियाँ आएंगी। अगर हम पैसे नहीं कमा पाएंगे, मनी अर्न नहीं कर पाएंगे, तो गुजारा कैसे होगा? हम सेल्फ डिपेंडेंट कैसे बनेंगे? तो हमें शिक्षा में कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें सिखानी चाहिए, कुछ ऐसी स्किल्स सिखाई जाएं ताकि हम उनका प्रयोग अपने जीवन में कर सकें। सो एजुकेशन शुड देयरफॉर हैव यूटिलिटेरियन एम एंड एनेबल द पीपल टू मेक बोथ एंड्स मीट। व्यक्ति अपने जीवन का निर्वाह कर सके, अपना गुजारा कर सके। Education should be useful. It should be practical rather than ornamental. सर्टिफिकेट्स और डिग्रीज सजाने के काम नहीं आने चाहिए, बल्कि व्यक्ति को जीवन में जो सर्टिफिकेट्स और डिग्रीज मिले हैं और जिस शिक्षा के बेसिस पर वो उसको मिले हैं, वो उसको यूज़ कर सके लाइफ में, अपनी लाइफ को बेटर बनाने के लिए। लाइफ इज़ मीनिंगलेस विदाउट कॉम्पिटेंसी टू अर्न वंस लाइवलीहुड। शिक्षा व्यर्थ है अगर हम उसके बेसिस पे कोई काम नहीं कर सकते या मनी अर्न नहीं कर सकते। विदाउट अ वोकेशन द इंडिविजुअल विल बिकम पैरासाइट ऑन अदर्स। सोशल पैरासाइट होता है जो हमेशा दूसरों पर निर्भर रहता है, अपना कोई काम खुद नहीं कर सकता, वो अपनी नीड्स के लिए हमेशा दूसरों पर ही डिपेंड रहेगा। तो सोशल पैरासाइट बिगिंस टू फील फ्री ओनली व्हेन ही इज इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट। जब उसकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, वो इंडिपेंडेंट बनेगा। इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट तब होगा जब धन कमा पाएगा, कुछ अर्न कर पाएगा, और अर्निंग तो वोकेशन से ही होती है। तो व्यवसाय हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। व्यवसायिक उद्देश्य को हम ब्रेड एंड बटर एम भी कहते हैं, ब्लू जैकेट एम भी कहते हैं और वाइट कॉलर एम ऑफ एजुकेशन भी कहते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ वोकेशनल एम की। वोकेशनल एम एक व्यक्ति को तैयार करती है अपने जीवन का गुजारा खुद करने के लिए, फॉर अर्निंग हिज लाइवलीहुड। टेक्निकल एंड वोकेशनल एजुकेशन हेल्प्स इन सॉल्विंग द इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स ऑफ एन इंडिविजुअल एंड ऑफ आवर कंट्री। एक व्यक्ति की आर्थिक परेशानियों को दूर करती है और देश की आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाने में मदद करती है। ये उद्देश्य बच्चों को अलग अलग प्रकार के प्रोफेशन के लिए ट्रेन करता है और उनको सेल्फ डिपेंडेंट बनाता है। वोकेशनल एम से बच्चों में हैप्पीनेस जनरेट होती है, क्योंकि जब एक बच्चों को मन चाहा वोकेशन मिल जाएगा, उसको मन चाहा जॉब मिलता है, तो वो बच्चा खुश रहता है, तो उसमें हैप्पीनेस तो जनरेट होगी ही, और एक खुश व्यक्ति अपने समाज को बड़े अच्छे तरीके से सर्व कर सकता है, तो उससे बच्चों में हैप्पीनेस जनरेट होती है। वोकेशनल एम से बच्चों में सेल्फ एफिशिएंसी आती है और बच्चे सेल्फ डिपेंडेंट बन जाते हैं, क्योंकि उनको कोई ना कोई कार्य, कोई ना कोई स्किल ऐसी आती होगी जिससे अपने जीवन का गुजारा खुद कर पाएंगे, तो ओबियसली वो सेल्फ डिपेंडेंट तो होंगे ही। As vocational aims helps in adjusting the right person at the right place, it thus avoids social misfits. ये बच्चों की क्षमता के अनुसार और उनके इंटेलिजेंस लेवल के अकॉर्डिंग ही वोकेशन चूज़ करने में हेल्प करती है। जिस बच्चे का जैसा इंटरेस्ट होगा वो उसके अकॉर्डिंग ही वोकेशन को चूज़ करेगा। इससे बच्चों की मॉरल, इंटेलेक्चुअल और कल्चरल डेवलपमेंट भी होती है। अगर बच्चा सोसाइटी में अच्छे तरीके से एडजस्टेड है तो उसका सोशल इंटरेक्शन होगा सोसाइटी में, और सोशल इंटरेक्शन होगा और उससे मॉरल और कल्चरल डेवलपमेंट भी होगी। आफ्टर इम्पॉर्टेंस, नाउ विल स्टडी इट्स क्रिटिसिज्म। ये वन साइडेड अप्रोच है। वोकेशनल एम ऑफ एजुकेशन अपने में एक कंप्लीट उद्देश्य नहीं है, एक कंप्लीट एम नहीं है।
शिक्षा का उद्देश्य तो ऑलराउंड डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी है, पूर्ण विकास, मनुष्य का पूर्ण विकास करना। सो इट रिप्रेजेंट्स वन साइडेड अप्रोच। अगर शिक्षा का उद्देश्य सिर्फ वोकेशन ही होगा तो लोग मटेरियल पोजेशंस को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देना शुरू कर देंगे और रिलीजियस, मॉरल और इंटेलेक्चुअल वैल्यूज़ को नकार देंगे। और अगर ये वैल्यूज़ को नकार दिया, इट विल लीड टू बार्बरिज्म, करप्शन, ब्लैक मार्केटिंग एंड कट थ्रोट कॉम्पिटिशन विच इज़ हार्मफुल टू द सोसाइटी एंड इंडिविजुअल बोथ। ये बहुत ही एक नैरो एम है एजुकेशन का, इसको ओवर एम्फेसाइज किया गया है। इट मे बी रिड्यूस्ड टू जस्ट ब्रेड एंड बटर एम, तो इसीलिए ये बहुत नैरो है। शिक्षा का उद्देश्य सिर्फ ब्रेड और बटर ही कमाना नहीं होता, बल्कि और भी बहुत कुछ है, तो एक नैरो एस्पेक्ट है उसका। तो अगर हम बात करें इसके फ़ायदे और नुकसान की, तो हम ये कंक्लूड करते हैं कि वोकेशनल एम ऑफ एजुकेशन एक सोल एम ऑफ एजुकेशन नहीं है। हाँ, ये इम्पॉर्टेंट है, ये लोगों को एक अच्छा मैकेनिक बना देगा, एक अच्छा लॉयर, इंडस्ट्रियलिस्ट, डॉक्टर, बैंकर, इंजीनियर या कोई भी एक अच्छा वोकेशन चूज़ करने में हेल्प कर देगा, लेकिन एक अच्छा व्यक्ति नहीं बनाएगा। क्योंकि अच्छा व्यक्ति बनने के लिए हमें बहुत सारी चीज़ों की आवश्यकता होती है। इससे तो हमें हमारी पर्सनैलिटी के जितने एस्पेक्ट्स हैं वो सारे डेवलप्ड होने चाहिए। तो ये इम्पॉर्टेंट है, मगर उतना इम्पॉर्टेंट नहीं जितना इसको एम्फेसाइज किया गया है। सो दिस वाज वोकेशनल एम, इट्स मीनिंग, एडवांटेजेस एंड इट्स क्रिटिसिज्म। आई होप आपको ये पसंद आया होगा, इसकी समझ आई होगी। नेक्स्ट जो लेक्चर होगा वो हमारा होगा कल्चरल एम ऑफ एजुकेशन के लिए।